नमस्कार दोस्तों, 23 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की जो सुबह वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। पहला प्रश्न देखो यहाँ से, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता की अदालत की बैठक वियना में हुई है। कहाँ पर हुई है ये बैठक? वियना में। और ये वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। राजधानी किसकी है? ये ऑस्ट्रिया की। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? कैनबरा। अब देखो, सिंधु जल समझौता ये भारत और पाकिस्तान के मध्य होते हैं जल बंटवारे को लेकर। ये कब होते हैं? 1960 में। और जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, उसकी मध्यस्थता में होता है ये। अब 1960 में होता है ये। वियना में किसका मुख्यालय? ओपेक का मुख्यालय स्थित है वियना के अंदर। अब जो ये समझौता हुआ, इसमें क्या कहा कि जो भारत से जो 6 नदियां हैं वो कहाँ जा रही है? पाकिस्तान में, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और स्टार्टिंग की जो 3 नदियां हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का जो पानी है वो पाकिस्तान को 80% मिलेगा, जबकि भारत को कितना मिलेगा? 20%। मतलब पाकिस्तान 80% पानी का यूज़ कर सकता है और भारत इन तीनों नदियों में से 80% पानी का यूज़ करेगा। और जो नीचे की जो 3 नदियां हैं, जैसे ये सिंधु, ये झेलम, ये चिनाब, ये रावी, ये व्यास और ये सतलुज, जो ये नीचे की जो तीनों नदियां हैं, जिसमें कौन सी है? रावी, व्यास और सतलज नदियां। जो इसमें जो भारत को पानी मिलेगा, भारत की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 18%। और पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 20%। अब यहाँ से देखो, हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय स्थित है। झेलम नदी पर उरी परियोजना व किशन गंगा परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। और चिनाब नदी पर दुलहस्ती, बगलिहार, रिट्टल और सलाल परियोजना स्थित है। जो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? चेनाब नदी। सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा से। अब यहाँ से देखो, झेलम को वेदों में किस नाम से जानते हैं? वितिस्ता। चिनाब को अस्किनी के नाम से जानते हैं और रावी नदी को परुश्रेणी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार रेप्लेसिया जिनम फूल विलुप्ति के कगार पर स्थित है। अब यहाँ देखो, फूल में जो नर जननांग को एंडोसियम कहते हैं तथा मादा में फूल को जिम्नोसिया कहते हैं। नमो 108 ये किसकी नई किस्म है? कमल की नई किस्म है ये। अगला यहाँ से देखो, प्रति वर्ष विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड की स्थापना 1961 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसका जो लोगो है वो क्या है? पांडा। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। हाल ही में गेंडा के संरक्षण के लिए विश्व बैंक ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, हाल ही में नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 स्वाति नायक को मिला। अब देखो, नॉर्मल बोरलॉग हरित क्रांति के जनक थे। 2023 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किसे मिला? डॉक्टर रवि कन्नन को। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ दिया जाता है? ये अवार्ड कहाँ दिया जाता है? अब देखो यहाँ से, इस बार गेहूं की जो नई किस्म है वह कौन सी है? HD 3385 लॉन्च की है। चौथा यहाँ से देखो, चावल अनुसंधान केंद्र एक तो इंटरनेशनल है और एक राष्ट्रीय है। तो इंटरनेशनल तो कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा में। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। मेक्सिको देश की संसद ने 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया है, संसद में प्रस्तुत किया। अब यहाँ से देखना, जो कनाडा और अमेरिका, ये जैसे मान लो अमेरिका और ये कनाडा, इसके बीच 49 डिग्री 49 डिग्री अक्षांश स्थित है। फिर यहाँ से देखो, अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा कौन बनाती है? नहीं, ये देखना यहाँ से, कनाडा और अमेरिका के बीच में 49 डिग्री अक्षांश है, जबकि अमेरिका और मेक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। यहाँ मेक्सिको है ना, मेक्सिको व क्यूबा के बीच में युकाटन चैनल स्थित है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? डाइट। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो कसिदो। और कनाडा की राजधानी
ओटावा और कनाडा के पीएम का नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ के पीएम का नाम क्या है? बाइडेन। पीएम मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे, आज से ही करेंगे, 23 सितंबर से। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में। ग्रीन पार्क कहाँ बन रहा है? कानपुर में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। भारत में पर्यटन के रूप में सर्वश्रेष्ठ गांव क्रिटेश्वरी वेस्ट बंगाल को चुना है। भारत का पहला विलेज एटलस गांव कौन सा है? मायम गांव है, जो गोवा में स्थित है। हेक्टर मुनरो व अवध मुगल मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ, जिससे बक्सर का युद्ध कहते हैं, और ये युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में, और हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत जाते हैं। इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, और इसके पहले गवर्नर थे क्लाइव। हाल ही में प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी, और ये 6 बार एमएलए रह चुकी है, 6 बार एमएलए रह चुकी है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये मयूरभंज गांव उड़ीसा की है, जो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी, और इसे सूरीनाम का येलो स्टार अवार्ड मिल चुका है। अब देखो अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा? मतलब एक तो इलेक्टेड एमपी भाग लेंगे, और विधानसभा के जो इलेक्टेड एमएलए वो इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 में इसकी इलेक्शन प्रणाली जो एकल संक्रमण मत प्रणाली से इसका इलेक्शन होगा। अनुच्छेद 56 में क्या दे रखा है? कार्यकाल। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, मतलब एक ही व्यक्ति कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 60 में शपथ, और राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में DY चंद्रचूड़। अनुच्छेद 61 में दे रखा है इम्पीचमेंट, महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पुरुष में बाबर आजम ने जीता है। 2023 में वर्ल्ड कप कहाँ होगा? भारत में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान, और जिसका लोगो क्या है? क्रिप्टो वर्स। 19वां हांगजो एशियन गेम्स का उद्घाटन हो चुका है, जिसके ध्वजवाहक भारत की ओर से लवलीना बोरगोन, जिसका संबंध कहाँ से है? असम से, और हरमनप्रीत जो कि हॉकी की खिलाड़ी है।